जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में हम लोग कुछ संविधान संशोधन को पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए 71वां संविधान संशोधन 1992 से इस वीडियो में चर्चा करते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत क्या कहा गया था कि 3 भाषा और जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में हम लोग शुरू क्या देखे थे कि 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। क्या था? अनुसूची 8 में क्या 8 में शुरू में जब संविधान बना था उस समय कितना भाषा था? 14। एक और जब सिंधी जुड़ा था कितना हुआ था? 15। इसमें 3 भाषा और जोड़ दिया गया। क्या? 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 और भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जब 3 भाषा जुड़ गया तब कितना हो गया? 15 3 18 भाषा हो गया। 8वीं अनुसूची में टोटल कितना भाषा हो गया अभी तक? 18 भाषा। इसको याद करने के दृष्टि से नमक याद रखिएगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में कब? 1992 ईस्वी में नमक जोड़ा गया था। क्या? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। क्या? क से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 और भाषा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और इस प्रकार अब भाषा की संख्या 18 हो गया। और कौन कौन जोड़ा गया 3 भाषा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी नमक याद रखना। क्या? नमक। 71वां संविधान संशोधन। आगे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-93 में। ये हम लोग जब अनुसूची पढ़ रहे थे तो पढ़ लिए थे। जब पहला वीडियो हम लोग अनुसूची पढ़ रहे थे तो पढ़ लिए थे। अगर अनुसूची का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पीछे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में अनुसूची का वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिए तो यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92-93 में। इसके तहत क्या किया गया कि पंचायती राज जो था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्या? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसको में कितना विषय पर चर्चा था? जब हम लोग अनुसूची पढ़े तो देखा था कितना? 29 विषय पर चर्चा था। कितना? 29 विषय पर चर्चा था। पंचायती राज में 29 विषय होगा। कितना विषय? 29 विषय। केमा के तहत दर्जा मिला पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। सॉरी 74वां संविधान संशोधन। क्या? 74वां संविधान संशोधन। ये भी हुआ था 92-93 में। क्या? ये भी हुआ था 92-93 में। इसको में जो हम लोग 12वीं अनुसूची पढ़े थे। क्या? 12वीं अनुसूची पढ़े थे तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत पढ़े थे। तो इसको में क्या हुआ कि नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या? इसको में पंचायती संस्था को दिया, पंचायती राज को दिया संवैधानिक दर्जा। और 74वां में क्या? नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। इसको में विषय की संख्या कितना था? इसको में विषय की संख्या 18 था। कितना? 18। जो नगर पंचायत होता है उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो 73 और 74 को रिलेट करके पढ़िएगा। क्या? 73 और 74 को। 73 में पंचायती राज के दर्जा दे दिया। क्या? कि अब यह संवैधानिक संस्था होगा। और 74 में नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया। यह भी नगर पंचायत भी संवैधानिक होगा। उसके बाद क्या है? 84वां संविधान संशोधन 2001। 84 संविधान संशोधन 2001 में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों 2026 तक बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। 2026 तक सीमित कर दिया गया कि लोकसभा में और विधानसभा में सीटों का माने बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद ही कुछ सीट बढ़ेगा, यानी 26 तक सीमित कर दिया। क्या? 26 तक उसका सीट कोई नहीं बढ़ा सकता है। 26 तक संविधान संशोधन कर करके 84वां संविधान संशोधन कर करके कहा कि 2026 तक
सीट को सीमित किया जाता है। क्या सीमित किया जाता है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, क्या 86 संविधान संशोधन, इसको हम लोग लगभग 4-5 बार पढ़ चुके हैं। क्या 4-5 बार पढ़ चुके हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार होगा शिक्षा पाने का, और 21 में भी पढ़ चुके हैं जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद क्या है 91 संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसके तहत क्या कहा गया था कि मंत्री परिषद का अधिकतम सदस्य संख्या, जो मंत्री परिषद होते हैं उसको में अधिकतम सदस्य संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगा। कितना? 15% से ज्यादा नहीं होगा। और राज्य में भी 15% होगा या 12 सीट होगा। कितना? 12 सीट होगा। केवल संविधान संशोधन में 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया। अब 92 संविधान संशोधन 2003। देखिए 91 और 92 को रिलेट कर लीजिएगा। ऐसे करिएगा तो याद करने में थोड़ा आसान होता है। 91 और 92 क्या है? 92 संविधान संशोधन 2003। इसके तहत 8वीं अनुसूची, क्या 8वीं अनुसूची में क्या और 4 भाषा को जोड़ दिया गया। तो ऊपरी हम लोग पढ़े थे कहां तक? 18 भाषा तक। कब? 18 भाषा और 4 भाषा और जोड़ा गया, तब कितना हो गया? अब हो गया 22 भाषा। और अभी तक हमारे संविधान में 22 भाषा ही है। अभी जब तक हम लोग वीडियो देख रहे हैं, जब तक वीडियो अपलोड हो रहा है, जब तक 22 भाषा ही है। इसके तहत कौन कौन 4 भाषा जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको याद करने की दृष्टि से बोडमास याद रखिएगा। क्या? बोडमास। अब बीचवा वाला एक को काट दीजिएगा। बीचवा वाला एक को काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बो से बोडो, और डी से डोगरी, और एम से मैथिली, और एस से संथाली। क्या? संथाली। तो क्या हो गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार हमारे संविधान में 22 भाषा हो गया। क्या? 22 भाषा हो गया। उसके आगे क्या है? उसके आगे है 100वां संविधान संशोधन। क्या? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में हुआ था। कब? 2015 ईस्वी में। इसके तहत क्या कहा गया था कि बांग्लादेश और भारत अपने में भूमि हस्तांतरण किया। क्या? भूमि हस्तांतरण किया। मान चलिए कि ये भारत है और भारत ये बांग्लादेश है। थोड़ा सा जमीन जा रहा है बांग्लादेश को इधर, और इधर भारत में आ रहा है। तो क्या किया कि ये जमीन में दे दिया, भारत दे दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश दे दिया इसको। तो भूमि हस्तांतरण हो गया। या ये वाला ले लीजिए और ये हमको दे दीजिए, तो भूमि हस्तांतरण। यही बांग्लादेश के साथ हुआ था 100वां संविधान संशोधन के तहत। क्या? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ था कि भारत और बांग्लादेश अपने में भूमि हस्तांतरण किया था। क्या? भूमि हस्तांतरण किया था। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्या? 71वां संविधान संशोधन 1992। क्या? 1992। इसके तहत क्या कहा गया कि 8वीं अनुसूची में 3 और भाषा होगा। क्या? 3 और भाषा होगा। कौन कौन होगा? तो नमक होगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक याद रखिएगा। केवा अनुसूची में, सॉरी 8वीं अनुसूची में, केवा 8वीं अनुसूची में केवा संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992। और अब भाषा की संख्या कितना हो गया? तो सिंधी हम लोग पढ़े थे। केवा 15वां भाषा, और 3 भाषा और जोड़ गया तो कितना हो गया? 18 भाषा। 18 भाषा। इसको नमक याद रखना है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-93 में। इसको में क्या था? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। क्या? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्या? संवैधानिक दर्जा दे दिया कि पंचायती राज भी संविधान। उसके बाद 74वां, क्या 74वां भी 92-93 में हुआ था। और इसको इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्या?
12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि अब नगर पंचायत भी संवैधानिक दर्जा होगा, नगर पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसको में कितना विषय था 18। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। कब, 2001 में। इसके तहत क्या कहा गया कि विधानसभा और लोकसभा दोनों को सीट अभी तक 2026 तक सेम रहेगा, बना रहेगा, कोई घटाव या बढ़ाव नहीं किया जाएगा, 2026 तक सीट सीमित रहेगा। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, हम लोग इसको 4-5 बार पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार में भी, और ये 51 के ए और 21 के ए में भी संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद क्या 51वां और 52वां, 91 और 92 दोनों 2003 में हुआ था। 91 में क्या हुआ कि मंत्री परिषद का अधिकतम संख्या 15% होगा और राज्य में भी 15% या 12 सीट। और उसके बाद क्या था 52 में 2003 में ही हुआ था। और क्या था 4 भाषा जोड़ा गया। क्या 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको बोडमास से याद रखना है। अब बीच वाला एक अक्षर का है ना, उसको काट देना। बी के बाद 2 है वो काट देना है, डी के बाद ये है एक काट देना है। ऐसे करिएगा तो बोडमास हो जाएगा। बीच वाला एक काट दीजिएगा तो बच जाएगा सिर्फ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी बोडमास। इसको याद रखना है। अब भाषा का संख्या कितना हो गया, अब भाषा का संख्या 22 हो गया। कितना 22। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। और इसके तहत भारत और बांग्लादेश दोनों अपने में भूमि हस्तांतरण किया था। क्या भूमि हस्तांतरण तो देख लेते हैं। क्या अब 101 100 तक हम लोग पढ़ लिए। 101वां संविधान संशोधन। क्या 101 में क्या जोड़ा गया, 101 2016 में हुआ था। कब 2016 में संशोधन हुआ था 101वां। और इसको में क्या जोड़ा गया कि जीएसटी को लागू किया गया भारत में। क्या जीएसटी को लागू किया गया। 101 रुपया का जीएसटी दिया। कितना 101 रुपया का जीएसटी दिया, याद रखिएगा। 101 रुपया का कन्यादान, 101 रुपया का जीएसटी। 100वां संविधान संशोधन 2016 में। कब 2016 में 101वां संविधान संशोधन 2016 में। इसके तहत जीएसटी, क्या जीएसटी को लागू किया गया। 102वां में क्या है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन था। क्या पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है 102 में। कब हुआ था 2018 में। कब 2018 में। और 103 में जो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिला, वो है 103वां संविधान संशोधन। के बाद 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2019 में हुआ था। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था। तो ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण केवल संविधान संशोधन 103 कब हुआ था 2019 में। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन 104वां कब हुआ था 2019 में। देखिए 2019 में 2 गो 103 और 104, ये दोनों को रिलेट कर लीजिएगा। 104 में क्या हुआ कि एससी और एसटी का जो आरक्षण होता है 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया। क्या 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया केवल संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत। 104वां कब हुआ था 2019 में हुआ था। इसके तहत क्या एससी और एसटी का जो आरक्षण मिलता है वो 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या है 105वां संविधान संशोधन। क्या 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। इसके तहत क्या था कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य से, क्या केंद्र सरकार के उद्देश्य से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का सूची तैयार करेगा। सूची तैयार करना, क्या पिछड़े वर्गों का सूची तैयार करना 105वां संविधान संशोधन में। आइए इसको देख लेते हैं। 101 में जीएसटी कब हुआ था 2016 में। 101 2016 में इसके तहत क्या किया गया जीएसटी जोड़ा गया। और 102 2018 में। कब 2018 में इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
और 103 क्या 103 इसको में क्या ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण और 104 कब हुआ 2019 में कब हुआ 2019 में। इसके तहत क्या एससी एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया क्या 10 वर्षों तक बढ़ा दिया। उसके बाद 105 क्या 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2021 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि पिछड़े वर्ग आयोग का सूची तैयार करेगा कौन राष्ट्रपति किसके केंद्र सरकार के उद्देश्य से क्या केंद्र सरकार के उद्देश्य से। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।